से 4 साल से और कुछ तो 5-5 6-6 साल से इसमें सारे गामा सा कैसे होता लगता है, रे कैसे लगता है, उसकी प्रैक्टिस करते रहे होंगे। लोगों ने इनको पागल समझा होगा, इनके घर वालों ने एक बार छोड़ दिया होगा, यार पागल है, छोड़ो तो एकदम बगड़ गयो। ऐसी कंडीशन से भी इन्होंने जूझ कर, कई लोगों ने ये बोला होगा, जैसे मैं इनको जानता हूं, रमेश, ये तस्वीर की दुकान है इनकी मुंबई में। इनके ब्रदर के साथ में तस्वीर बनाते हैं, वहां पे आए थे जब ये गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, उस समय स्टूडियो में आए थे, तो मैंने इनकी कहानी सुनी कि इनको बहुत ज्यादा जरूरी है, ये फिर से बंद हो गया, इनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए और अपनी सोशल लाइफ को जीने के लिए वो तस्वीर बनाना, पर फिर भी संगीत सीखना भी इनके लिए जरूरी है, क्योंकि इनको एक जुनून है उस संगीत को सीखने का, इस मुकाम तक आने का। इनको इच्छा है कि मैं लाखों लोगों के सामने गाऊं, मेरी आवाज लाखों लोगों तक हो, जैसे कि मोहम्मद रफी साहब का गाना इन्होंने गाया। सर, मोहम्मद रफी साहब अब नहीं है, उनकी आवाज, उनके जो गाने हैं वो आप लोगों की जिंदगी में कहीं कहीं है। ठीक उसी तरह जैसे गौ माता जी के ऊपर जो गाना गाया उदय सिंह जी, आज उदय सिंह जी है आपके साथ में, कल नहीं रहेंगे, फिर भी आपकी आने वाली पुश्तें उनको सुनेगी, उनके प्रोग्राम को कहीं कहीं पे सुनेगी, क्योंकि उन्होंने वो साधना की है, उन्होंने वो टाइम दिया है। सर, आप सब लोगों को कसम है, यदि आपने इन युवाओं को प्रोत्साहित नहीं किया, संगीत मिट जाएगा सर, संगीत मिट जाएगा, आप लोग प्रोत्साहित नहीं करोगे सर। कलाकार की कला को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं खाली है ना, मेरी गिन के 15 लोगों के बीच में मैं मेरी बात रख रहा हूं, क्योंकि बाकी तो बच्चे हैं, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते, उनको कल सुबह में स्कूल जाना है कि नहीं, वो डिसीजन आप लेंगे। तो मैं सिर्फ 15 लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूं, और इन 15 लोगों से एक वचन चाहता हूं कि आप कलाकार को मरने मत दीजिए। ये कलाकार समाज के ऊपर है, क्योंकि ये जो भी परफॉर्म करेंगे, जैसा भी परफॉर्म करेंगे, समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, आपके लिए करेंगे, हमारे लिए करेंगे। अब दूसरी बात बोलता हूं मैं सर, एक सपने जैसी बात थी कि किसी ने सोचा भी नहीं कि खेतेश्वर महिमा नाम से कोई धारावाहिक भी बनाया जा सकता है, इस कहानी को भी कड़ियों में पिरोया जा सकता है। देखा है सर तुमने सपना, ये गुस्ताखी की है मैंने। जो पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबल चीज के धरती पे ब्रह्मा मंदिर बनाना सावित्री मां के श्राप के बाद में, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसको पॉसिबल करके बताया वो खेताराम जी महाराज थे। उनके जीवन को कड़ी में पिरोने का सपना देखा है सर। कुछ हद तक आगे बढ़ चुका हूं मैं, 13 एपिसोड हमने शूट किए हैं। दूरदर्शन राजस्थान सारे ही केबल नेटवर्क पे आता है, सारे ही सेटअप बॉक्स पे आता है, भले आपके पास में टाटा स्काई हो, वीडियोकॉन हो, कोई सा भी सेटअप बॉक्स हो, फ्री टू एयर से लेकर पेड से पेड तक सारे ही सेटअप बॉक्स पे आता है, सारे ही केबल ऑपरेटर के पास आता है। यदि किसी पे नहीं आता हो तो आप बहुत अच्छे से उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का चैनल है और गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है सबको। आप इस कड़ी से कड़ी को देखें तो जरूर, आपको देखना पड़ेगा और आपको देखना चाहिए। मैं वो सारे सवालों के जवाब, क्योंकि ना तो आप उस समय थे ना मैं उस समय था, पर बहुत सारे बुजुर्ग उस समय थे जो आज भी हैं, उनसे मिला, उनसे जाना। जो लिटरेचर तत्कालीन समय में लिखे गए थे, जिन राइटर्स ने उस समय लिखा था, उन लोगों से मिला, उन लोगों से जाना, वो परिस्थिति क्या थी, वो हालात क्या थे कि एक संत 1940 से लेकर 1985 तक एक मंदिर निर्माण के लिए, जहां पे मोबाइल तो आज बहुत आसान है, लेटर नहीं पहुंचते थे सर, गाड़ी तो बहुत इजी है आज, उस समय
पैदल चलकर रास्ते नापते थे, उन्होंने लाखों किलोमीटर का सफर कैसे किया, कैसे दौड़े, कैसे कन्वेंस किया। ये तो बहुत बाद की बात है सर कि बहुत बड़े बड़े भामाशाह समाज में पैदा हुए हैं। उस समय तो समाज की माली स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी इतना बड़ा सपना जो खेताराम जी महाराज ने देखा था। और ये कोई राजपुरोहित समाज के लिए नहीं है सर, ये संपूर्ण हिंदू धर्म के लिए है, संपूर्ण सनातन धर्म के लिए एक मंदिर दिया है। ब्रह्मा मंदिर का सिर्फ एक दूसरा ऑप्शन दिया है। आप पुष्कर में अकेले ही जाके माथा टेकते हो, एक ऑप्शन और सही, सिर्फ एक दूसरा ऑप्शन ही तो दिया है सर। पर ये जो सपना उस संत ने जो साकार किया, उसकी एक जर्नी, उनकी एक यात्रा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, आप सब लोगों के लेके आया हूं, ताकि इन बच्चों को, इन युवाओं को पता चले कि हकीकत में ये यात्रा कितनी मुश्किल थी। आज बोलने में बड़ा आसान होता है। आज हम लोग, मुझे नहीं लगता, मैं कई लोगों से मिला हूं, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि एक भी बार वो आसोत्रा नहीं गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। कई युवा ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं समाज में, 55 से 7 लाख लोगों की पॉपुलेशन वाले समाज में करीबन 20 से 22 लाख लोग ऐसे भी हैं आज भी, जो आसोत्रा एक भी बार दर्शन करने नहीं गए। तो 100% उनके पास में ये कहानी भी नहीं होगी। यदि इस कहानी का निर्माण अच्छे से होता है और युवाओं को ये देखने के लिए मिलती है, एक रामायण महाभारत की तरह एक एपिसोड ये देखेंगे, ये यदि इस साहित्य को जानेंगे तो वो एक महान संत के बारे में समझ पाएंगे, उनके त्याग के बारे में समझ पाएंगे, उनकी उस समय की तत्कालीन परिस्थिति के बारे में समझ पाएंगे कि किस तरह से शुरुआत हुई और कैसे मंजिल मिली। और आज सर 200 साल के बाद में यदि आपको एक सेकंड के लिए ये समझ में आ जाए कि तिरुपति बालाजी का मंदिर किसी पर्टिकुलर समाज ने बनाया है, या फिर आज आपको यदि इस तरह से कोई बात समझ में आ जाए कि खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ एक समाज ने बनाया है, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो 100-150 साल के बाद में जब ये बात लोगों को पता चलेगी कि एक ब्रह्मा जी का मंदिर है जो सिर्फ राजपुरोहित समाज ने बनाया है, तो ये बात भी बहुत गर्व की होगी समाज के लिए। और ये दाता ने किया, ये खेताराम जी महाराज ने किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जानने की मैं इस तरह से बता नहीं पाऊंगा, आप सुन नहीं पाएंगे, और मैं बताने बैठूंगा आप बोर हो जाएंगे और कहीं कहीं मैं भूल जाऊंगा। तो चीजें बहुत सारी होगी, पर इसको कड़ी से कड़ी में पिरो के सिर्फ आप सब लोगों के लिए लेके आया हूं। दूसरी बात, इसमें आप मेरा सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारे मैसेजेस हम लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं सीरियल को देखने के लिए, उसकी टाइमिंग और बहुत सारी चीजों के लिए। यदि भूले बिसरे आपके व्हाट्सएप तक, आपके मोबाइल हैंडसेट तक पहुंच जाए, तो आप मेरी इतनी मदद कर दीजिएगा कि वो मैसेज आप है ना एटलीस्ट 25-50 लोगों को और भेज दीजिएगा, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो इन्फॉर्मेशन और भी लोगों को मिले, वो देख ले। सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है सर, ये जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। ये सपना मैंने देखा है, पर यदि आप लोग इसमें मदद नहीं करेंगे तो ये साकार नहीं हो सकता, क्योंकि मेकर सिर्फ बना सकता है, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जन आंदोलन सा होता है। रामायण और महाभारत आती थी तो एक कर्फ्यू सा लग जाता था उस समय, क्योंकि वो हमारी जरूरत थी, हमें देखना था, हमारी आस्था जुड़ी थी। तो उसी तरह से एक आस्था का भाव लेकर मैं आप सब लोगों के लिए खेताराम जी महाराज के दर्शन लेके आया हूं। मैं तो मेरे शब्दों में ये कहूंगा